नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ और मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों, एक सबसे बड़ा सवाल जो कि हर एक स्कूल साथी, अभिभावक और स्टूडेंट के दिमाग में बार बार आ रहा है और परेशान कर रहा है, और सवाल यह है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा बोर्ड परीक्षाएं कक्षा 10 या फिर कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी या नहीं करवाई जाएंगी। क्या बोर्ड परीक्षाएं के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के आगामी कक्षा में प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, यही सवाल है हर एक स्टूडेंट को बार बार परेशान कर रहा है। तो इसी को लेके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की तरफ से एक नया अपडेट आया है इन परीक्षाओं को लेके। उस अपडेट के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है, तो ऐसे में भी अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा कोरोना के चलते हुए या फिर इस लॉकडाउन को चलते हुए 14 अप्रैल से बोर्ड जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो कक्षा 10 की हो या फिर कक्षा 12 की हो, असमय के लिए वो स्थगित है, वो कर दिए। तो यहाँ पे वो विद्यार्थी जो बोर्ड परीक्षाएं देने वाले हैं, चाहे वो कक्षा 10 के हो या फिर कक्षा 12 के हो, बस उनको बार बार टेंशन हो रही है कि ये परीक्षाएं होगी या नहीं होंगी, क्योंकि लगातार वो ऐसी सुर्खियां भी सुन रहे हैं, टीवी चैनलों के माध्यम से भी सुन रहे हैं कि अलग अलग जो बोर्ड हैं उन्होंने अपने कक्षा 10 के जो विद्यार्थियों को है बिना परीक्षा के आगामी कक्षा में प्रमोट कर दिया। अब वो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं जो कक्षा 10 वाले हैं, क्या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा भी कक्षा 10 के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के आगामी कक्षा में प्रमोट किया जाएगा? बस ये सवाल बार बार उनके दिमाग में आ रहा है और इसी को चलते वो अपनी तैयारी नहीं करें। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से जो अपडेट है, यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो अध्यक्ष महोदय हैं डीपी जारोल के द्वारा एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है, क्लियर कर दी है कि जो बोर्ड परीक्षाएं चाहे वो कक्षा 10 की हो या फिर कक्षा 12 की हो, वो आयोजित की जाएंगी, लेकिन वो आयोजित तभी की जाएंगे जब लॉकडाउन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और कोरोना की स्थिति है उस पर काबू पाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे डीपी जारोली साहब ने ये कहा है कि पहले हमें मानव की सुरक्षा करनी जरूरी है, उसके बाद हमें कोई दूसरे कार्य हैं वो करने हैं। तो यहाँ पे देखिए, उन स्टूडेंट को एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं जो कि कक्षा 10 या फिर कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं की देने वाले हैं या बोर्ड परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी जो बोर्ड परीक्षाएं हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की, वो 100% वो आयोजित होने वाली है। यहाँ पे कक्षा 10 के विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों को बगैर परीक्षा के आगामी कक्षा में प्रमोट है वो नहीं किया जाएगा और ना ही कक्षा 10 के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा। एक बात तो आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा, इस नए अपडेट के अनुसार आगे क्या होता है वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल तक यहाँ पर परीक्षाएं हैं आपकी 100% आयोजित की जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे अध्यक्ष महोदय के द्वारा बिल्कुल ये बात स्पष्ट कर दी गई है, लॉकडाउन जैसे ही समाप्त होगा आपकी परीक्षाएं वो आयोजित की जाएंगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये जो लॉकडाउन है वो कब तक समाप्त होने वाला है? तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में ना तो आप बता सकते हैं और ना ही मैं इसके बारे में क्लियर है वो बता सकता हूं। हाँ, एक बात आपको बिल्कुल क्लियर मैं कह सकता हूं कि जून माह के अंदर आपकी परीक्षाएं नहीं होने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर अपन पूरे देश की बात करें तो पूरे देश के अंदर जो कंपटीशन एग्जाम होने वाली थी जो जून माह के अंदर, सभी जो कंपटीशन एग्जाम है उनको स्थगित कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है। जून माह में किसी भी प्रकार की कोई परीक्षाएं आयोजित नहीं होने वाले हैं। तो यह बात तो तय है कि जून महीने के अंदर आपकी बोर्ड परीक्षाएं आयोजित नहीं होने वाली हैं। बात करते हैं कि लॉकडाउन की, ये लॉकडाउन कब तक है वो पूरा हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा, तो स्थिति भैया बिल्कुल भी अभी तक स्पष्ट नहीं है, क्योंकि लगातार अपने देश के अंदर कोरोना की जो स्थिति है वो बढ़ती जा रही है, पेशेंट से उनकी संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक अनुमान की बात करें, अगर यहाँ पे इंटरनल बात करें सरकार की, देखिए सरकार है लगातार 5 दिन का बढ़ा देती है, 15 दिन का बढ़ा देती है, जो कि पिछले साल किया गया था, और बढ़ाते बढ़ाते भैया वो दिसंबर तक है वो ले गई और जनवरी 2021 तक आते आते लॉकडाउन की समाप्ति हुई थी पूरी तरह से। ये बात स्पष्ट आप देख लीजिएगा, क्योंकि जनवरी 2021 में पुनः एक बार स्कूल है वो दोबारा ओपन हुए थे। तो यहाँ पे देखिए, दिसंबर का महीना अगर नहीं पकड़ती है तो देखिए जून और जुलाई के अंदर तो आपकी जो परीक्षा है, मेरे हिसाब से जहां तक मेरा जो एक्सपीरियंस बोल रहा है,
जो न्यूज मेरे पास आ रही है उनको चलते हुए जून जुलाई के अंदर आपकी परीक्षाएं आयोजित नहीं होने वाली। तो यहां पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जब भी बोर्ड के द्वारा परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी तो सबसे पहले आपको कम से कम 15 दिन पहले आपको सूचित किया जाएगा। 15 दिन पहले आपको पता चल जाएगा कि परीक्षाएं आयोजित होंगी या कब तक होने वाली, या कौन सी उनकी डेट शीट है या टाइम टेबल है। तो आप अपना रिमाइंड है वो कर लीजिए, क्योंकि आप लगातार तैयारी तो कर रहे हैं कि और अगले 15 दिन के अंदर आपका जो पीछे का जो भी सिलेबस है उसको आपको यहाँ पे रिमाइंड करना। चलिए, ये तो बात रही परीक्षाओं को लेके। अब कुछ जो स्टूडेंट हैं उन्होंने बार बार वीडियो के नीचे कमेंट भी किया है, पर्सनली सोशल मीडिया पे भी मुझे मैसेज किया है, मेल भी किया है कि सर ये जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो होगी या नहीं होगी, इसके बारे में यार थोड़ा सा हमें मोटिवेट कर दो, ताकि क्योंकि पढ़ाई में हमारा मन ही नहीं लग रहा। तो हम क्या करें? तो उन ऐसे स्टूडेंट को मैं कहना चाहता हूं जो बोर्ड परीक्षाएं देने वाले हैं, चाहे वो कक्षा 10 के हो या फिर कक्षा 12 के हो, अगर उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं आपको कि आपकी जो परीक्षाएं वो 100% होने वाली है। ये कब तक आयोजित होंगे इसके लिए स्पष्ट कुछ भी कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर मैं भी स्पष्ट नहीं हूं, बोर्ड भी स्पष्ट नहीं है, तो कुछ क्लियर नहीं इस बात का। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा और एक बात को आप भी समझ लीजिएगा कि यहाँ पे आपकी जो बोर्ड परीक्षा है वो 100% है, वो होने वाली। चलिए, अब बात करते हैं कि आप पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा तो क्या करें। तो देखिए दोस्तों, इसका इलाज तो अगर मैं आपको कहूं, मैं बातें बड़ी बड़ी बातें करूं तो शायद वो तो बातें आप मानने वाले नहीं हो, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मान लीजिए आपके पास एक टारगेट होना चाहिए। नहीं यार, मेरी जो बोर्ड परीक्षा है वो 100% होंगी, बस उस टारगेट को लेके ही आपको यहाँ पे तैयारी करनी है। अगर आप लगातार दिन में 7-8 घंटे तैयारी कर रहे हो, फिर आपका मन नहीं लग रहा, तो आप 1-2 घंटे कर लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। फिर बीच में खेल वेल लिया करो और कुछ जो एक्स्ट्रा है टीवी चैनल वगैरह वगैरह जो भी आपको पसंद हो वो आप देख लीजिए करो। लेकिन एक टारगेट आपको रखना है कि मेरी जो परीक्षाएं हैं वो पहले की तरह होने वाली हैं, मुझे तैयारी करनी है, बस ये आपका एक मोटिवेट है। इसी को लेके बाकी भैया देखिए, लॉकडाउन में तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अगर मैं मेरी कहूं तो देखिए, घर में पड़े पड़े मैं खुद ही परेशान हो गया हूं। मुझे भी घूमने का शौक है, आपको भी शौक है, बाहर से मिलना जुलना सबसे छूट गया है। तो यार ये थोड़ी सी अजीब सी स्थिति हो गई है। अगर हम यहाँ पे आपको कुछ भाषण भी दे दे मोटिवेट के, तो भी असर वो नहीं करने वाले। तो ऐसे में आपको अपने जो दिल है उसको आपको शांति देनी पड़ेगी और खुद को आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, अपने भविष्य के बारे में सोचना है कि अगर मैं तैयारी नहीं करूंगा तो कल को यार मेरे नंबर कम आ जाएंगे, और नंबर कम आ जाएंगे तो भैया मैं आगे की जो कंपटीशन एग्जाम है भैया उसमें मैं क्या कर पाऊंगा। तो ऐसे में देखो, आप हो सकता है कि आप लगातार 8 घंटे नहीं पढ़ो, 6 घंटे नहीं पढ़ो, लेकिन आपको पढ़ाई से बिल्कुल अलग नहीं होना है, टूटना नहीं है अपनी पढ़ाई से। बुक है उनको दिन में 1 घंटे पढ़ लो, 8 घंटे पढ़ लो, 20 मिनट पढ़ लो, लेकिन रोजाना आपको अपनी बुक पे ध्यान लगाना है, थोड़ा कुछ आपको यहाँ पे पढ़ना है। क्योंकि जब तक यार कोई टारगेट नहीं होता तो ये मैं तय मानता हूँ, निश्चित बात है कि हम कोई भी काम नहीं करते, हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं होता है तो हम काम नहीं करते हैं और हमारा जो मन है वो भी काम नहीं करता। लेकिन देखिए, फिलहाल की सिचुएशन की बात करें तो फिलहाल केवल आपको अपनी किताबों से दूर नहीं जाना है। भले ही आप दिन में 1 घंटे पढ़ लो, लेकिन आपको यहाँ पे पढ़ना, बस इतना ही आपको करना है। और लास्ट में मैं आपको कहना चाहूंगा कि परीक्षाएं वो 100% होंगी। अगर बाद में ऐसा आ जाता है, क्योंकि लगातार अपने राजस्थान राज्य की बात करें तो अलग अलग विभागों से या अभिभावकों से, स्टूडेंट से बार बार सरकार से, शिक्षा विभाग से आग्रह किया जा रहा है कि कोरोना की स्थिति बढ़ रही है, बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 के विद्यार्थियों को भी आगामी कक्षा में बिना परीक्षा के प्रमोट किया जाए। लेकिन भैया इस पर जो शिक्षा विभाग है या फिर सरकार है, शिक्षा मंत्री कोई भी विचार नहीं कर रहे हैं और अपनी कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक भी नहीं दी है। हालांकि लाखों की संख्या में ट्विटर पे पोस्ट उनके हो चुकी हैं, वैसे भी विज्ञापन दिया जा चुका है, लोग वीडियो के माध्यम से भी है सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं और अपनी बात है वो शिक्षा मंत्री तक पहुंचाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री जी टच से मस नहीं हो रहे हैं इस बारे में कि परीक्षा नहीं होंगी या प्रमोट किया जाएगा। तो उनकी कहीं ना कहीं मंशा यही है कि अगर विद्यार्थियों को अगर बगैर परीक्षा के आगामी कक्षा में प्रमोट कर देते हैं तो जो विद्यार्थियों का जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा खराब हो जाएगा, विद्यार्थी हित में नहीं रहेगा। तो बोर्ड परीक्षाएं करवाने विद्यार्थी हित में है, तो ऐसे में बोर्ड परीक्षाएं 100% होंगी। आपको लगातार आपकी तैयारी करनी है। अगर इसको लेके आगे कोई नया अपडेट आएगा तो आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको जानकारी वो देता रहूंगा। बस जानकारी मुझे ये देनी थी, नया अपडेट आया था बोर्ड की तरफ से, काफी लोग इसको लेके कंफ्यूज थे कि परीक्षा आयोजित होंगी या नहीं होंगी, विद्यार्थियों को प्रमोट करने होंगे या नहीं होंगे या होंगे वगैरह वगैरह, जो भी आप सही समझो। तो कहने का मतलब है परीक्षाएं 100% होंगी, कब होंगी इसके बारे में कहीं पर भी आप स्पष्ट जानकारी नहीं है। तो बस जानकारी आपको ये देनी थी। बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर देना और साथ में आपको ये भी बताना क्या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा
कक्षा 10 के विद्यार्थियों को या फिर कक्षा 12 के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के आगामी कक्षा में प्रमोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपनी राय स्पष्ट रूप से आप कमेंट में दीजिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।